गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फॉर्म निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट, डीओ, टैक्स कलेक्टर, अमीन, टेलीफोन ऑपरेटर और भी इस तरह के कई पोस्टों में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में डिटेल की कौन इस पोस्ट को भर सकते हैं और क्या है इसकी एप्लीकेशन फीस, क्या है लास्ट डेट और कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं और टोटल सीट और इसी तरह के और भी जानकारी मैं इस वीडियो में पूरी आपको बतलाने वाला हूं। तो पूरी मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना और इस फॉर्म को आप इजीली से अप्लाई कर सकें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर जॉब से अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी किनकी तरफ से निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिन्हें हम शॉर्ट में UKSSC के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट की क्या है। इनका इंपॉर्टेंट डेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो 11/6/2020 मतलब 11 जून 2020 से स्टार्ट कर दी गई है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 22/6/2020 मतलब 22 जून 2020 तक अप्लाई होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको 22/6/2020 तक कंप्लीट भी पे कर देना है। एप्लीकेशन पे करने के लिए आपको कोई अलग डेट नहीं दी जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी का बात करते हैं हम अगर इधर की एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए पे करना है ओनली 300 रुपीज़। कितना? 300 रुपीज़ पे करना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं SC और ST के लिए कि कितना पे करना है, तो इन लोगों को पे करना है 150 रुपीज़, ओनली 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो आप पे करेंगे वो एग्जामिनेशन फ़ी वो ऑनलाइन मेथड से ही आपको पे करना है। आगे हम ये बात करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन मेथड से ही सिर्फ भरा जा सकता है, इसका ऑफलाइन मेथड या कोई अलग मेथड फिल करने का नहीं है। एज लिमिट का हम जो बात करते हैं वो एज लिमिट होगा मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका जो होगा वो 21 ईयर होगा पोस्ट के हिसाब से। और भी जो अलग अलग पोस्ट हैं उनमें जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर है। ठीक है, तो मिनिमम एज लिमिट का बात करें तो 18 या तो फिर 21 होना चाहिए, पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। आप ये अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मैक्सिमम एज का बात करें, मैक्सिमम एज का लिमिट जो है वो 42 ईयर है। और ये जो एज लिमिट है वो किस दिन काउंट होगा, तो 1/7/2019 को आपका मिनिमम 18 से 21 साल हो जाना चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज लिमिट का बात करें तो 42 ईयर आपका इस डेट में हो जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जो एज का रिलैक्सेशन है वो रिक्वायरमेंट का रूल के हिसाब से दे दी गई है। आगे हम बात करते हैं वैकेंसीज की डिटेल में। तो टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई है वो 741 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। कितना पोस्ट टोटल है? 741 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम चलिए बात करते हैं यहाँ डिटेल में कि कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है। हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं पोस्ट नेम में डेटा एंट्री ऑपरेटर या तो फिर जूनियर असिस्टेंट बोल सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो 431 वैकेंसी निकाली गई है, 431 वैकेंसीज। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, वो भी उत्तराखंड या तो UP बोर्ड से ही। सिर्फ उत्तराखंड और UP बोर्ड की स्टूडेंट इनको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो है क्राइटेरिया एक और चाहिए, हिंदी टाइपिंग जो होना चाहिए वो 4,000 की डिस्क्रिप्शन के साथ आपका हिंदी टाइपिंग भी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो है जूनियर असिस्टेंट कम DO। जूनियर असिस्टेंट कम DO का पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 81 वैकेंसी में ये निकाली गई है। इनका जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट, और इनको कोई भी ऑल इंडिया वाले भर सकते हैं, कोई भी स्टेट से हो सभी कोई भर सकते हैं। इनमें जी एक और चाहिए क्वालिफिकेशन, वो आपका टाइपिंग होना चाहिए वो भी 4,000 की डिस्क्रिप्शन के साथ इनका टाइपिंग टेस्ट भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ये जो पोस्ट निकाले गए हैं टैक्स कलेक्टर, अमीन, सर्वे लेखापाल, रिकॉर्ड कीपर, पेशकार, टेलीकॉम ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट का जो पोस्ट निकाला गया है वो आप यहाँ से देख लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख लें कि कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। हम इस वीडियो में आपको बतला दे रहे हैं शॉर्ट माध्यम से कि आपको ये समझ में आ जाए, वीडियो ना लंबा हो इसके कारण।
अब इनका जो ये जो है, ये सब पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई, इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट के साथ, 10+2 चाहिए इंटरमीडिएट के साथ। आगे हम बात करते हैं एक और पोस्ट के लिए, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए टोटल 8 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। इनका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो है 10+2, 10+2 चाहिए, उनके साथ आपका होना चाहिए ऑपरेटर का आपका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेलीफोन ऑपरेटर जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट में निकाली गई है, और फिर से यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 8 पोस्ट निकाली गई है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों पोस्ट है वो अलग अलग है, दोनों का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो अलग अलग है। इनमें कुछ अलग चाहिए, इनमें कुछ अलग, ये पोस्ट भी अलग है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों का आप सेम ट्रीट मत कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट कम डी है, तो दोनों पोस्ट एक ही नहीं, ये दोनों पोस्ट अलग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और भी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख लें। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि कौन कौन पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन पोस्ट सिर्फ उत्तराखंड बोर्ड के लिए है, तो आप हमें कमेंट कर बताइए कि इसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, तो मैं बतला दूंगा। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें बतला दूंगा कि कौन कौन पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन स्टेट वाले भर सकते हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नोटिफिकेशन में अटैच कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख लें कि क्या क्या इसकी डिटेल है, वो पूरी तरह से दी हुई है। तो चलिए एंड करते हैं। और जो डेट एक्सटेंशन का भी नोटिस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, अप्लाई करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर चुका हूँ, आप वहाँ पे सिंपली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, जो लास्ट डेट है वो काफ़ी कम टाइम है, 22 जून लास्ट डेट है, 22 जून लास्ट डेट है, 22 जून 2020। तो आप इसी के अंदर अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हरदम मैं जॉब से रिलेटेड अपडेट डालते रहता हूँ। इसीलिए आप मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।